वेलकम गाइस, मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें क्या करने हैं, हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है। ठीक है, इसमें 3 कंडीशनें हैं, वो रिमेंबर करनी है, इसमें बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। जो भी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनके रूट्स का नेचर पता लगाना हमें। रूट्स का नेचर अगर रियल होगा तो रूट्स भी हमें फाइंड करने हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। रूट्स का नेचर कैसे पता लगाया जाता है, ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। रूट्स का नेचर पता लगाने के लिए हमें फाइंड करना होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से शो किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है गाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो रियल रूट्स होंगे एक दूसरे से अलग अलग। सेकंड कंडीशन में अगर d इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो इस कंडीशन में इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल और सेम, या फिर कह सकते हैं इक्वल होगा। दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों एक दूसरे के सेम होंगे या फिर इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, अगर d लेस देन 0, 0 से छोटा हो, या फिर ये भी कह सकते हैं माइनस में हो, इस कंडीशन में नो रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता लगाने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें पता होना चाहिए a, b और c की वैल्यू। a होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, b होता है हमारा x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर माइनस में 3, और c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर 5। सो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है d इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इस फॉर्मूले में ये a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। सो इस साइड में हमारा d एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है b का स्क्वायर, b की वैल्यू है -3, तो b की जगह पर मैंने लिखा -3, b का स्क्वायर है तो -3 का भी स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, ये वाला हमारा 4 आ जाएगा एज इट इज। 4 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है a और c, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। सो ये आ गई हमारी a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आ गई 5। सोल्व करेंगे तो इस साइड में हमारा d एज इट इज इक्वल्स टू में -3 का स्क्वायर। सिंपली -3 के स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई में -3, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। -3 का स्क्वायर ये हो गया गाइज 9। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज 40। हमारी d की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस 40। छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है 31। d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस में 31, जो आप क्लियरली देख सकते हो 0 से कम है, लेस देन 0 आ रहा है यहाँ पर d। और अगर d लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा Therefore no real roots for this equation। फर्स्ट वाले पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं हैं, और कोई भी रियल रूट नहीं है तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू माइनस में 4 रूट 3 और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 4। सो लिख लेते हैं a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस में 4 रूट 3 और c की वैल्यू 4। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, d इक्वल्स टू में b स्क्वायर माइनस में 4ac। इसमें a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली। सो इस साइड में हमारा d एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में b स्क्वायर। यहाँ पर b की वैल्यू है -4 रूट 3, तो यहाँ पर b की जगह पर मैं लिखता हूँ माइनस में 4 रूट 3। b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 4 भी एज इट इज आएगा, 4 के साथ है a c मल्टीप्लाई में। सो a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। ये आ गई हमारी a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू
4। सोल्व करेंगे आगे तो इस साइड में d हमारा एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में -4√3 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं एक साइड में। -4√3 का स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, -4√3 मल्टीप्लाई में -4√3। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 16। इसके बाद यहाँ पर है √3, यहाँ पर भी √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 3। बिल्कुल सिंपल है। अगर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 का यहाँ पर पेयर बन गया तो इनमें से एक 3 आ जाएगा बाहर। इसके बाद 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 48। -4√3 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइस 48। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमारी d की वैल्यू क्या आएगी, 48 - 48। 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो d हो जाएगा हमारा 0। d की वैल्यू 0 के इक्वल है। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं और दोनों सेम है, या फिर कह सकते हैं दोनों रूट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Therefore real and same roots exist for this equation। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और सेम रूट्स हैं। रियल रूट्स हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड भी करने हैं। सो फाइंड करते हैं रूट्स। यहाँ पर रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस √b² - 4ac। और b² - 4ac किसके इक्वल है, d के इक्वल। सो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं b² - 4ac की जगह पर d, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2a। रूट के अंदर b² - 4ac आता है और इसकी वैल्यू होती है गाइस d। d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो डायरेक्ट यहाँ पर d लिखा जा सकता है। अब इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करके रूट्स फाइंड करेंगे तो इस साइड में x एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर है b की वैल्यू यहाँ पर है माइनस में 4√3 पुट कर देते हैं b की जगह पर, माइनस में 4√3। इसके बाद प्लस माइनस का साइन रूट लगा देंगे। रूट के अंदर है d की वैल्यू हमने फाइंड की है 0, सो यहाँ पर आ जाएगा 0। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 2a, 2 एज इट इज आएगा। a की वैल्यू है यहाँ पर 3, सो ये 2 एज इट इज आ गया, a की जगह पर हमने पुट कर दिया 3। अब सोल्व करेंगे तो इस साइड में हमारा x एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है माइनस 4√3, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, प्लस का 4√3 आ गया। इसके बाद यहाँ पर है गाइज √0, ये 0 ही होगा, यानी ऊपर हमारी सिर्फ वैल्यू आएगी 4√3 और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा गाइज 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। अब सिंपली 4 और 6 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो इन्हें कैंसिल करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। x की वैल्यू आएगी हमारी गाइज 2√3 एज इट इज और अपॉन में आ जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। अगर बुक से मैच कराना है तो इसको और आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर x एज इट इज इक्वल्स का साइन लगाएंगे, 2√3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 3 और 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 के फैक्टर कर लेंगे, रूट के अंदर डालेंगे 3 को तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3। रूट के अंदर 3 का पेयर बन रहा है तो इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 किसके इक्वल होगा, √3 मल्टीप्लाई में 3 के। सिंपली यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आएगी गाइज 2 अपॉन में √3। यहाँ पर रूट के अंदर एक 3 बच जाएगा, सो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में √3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, तो इसके रूट्स भी 2 होंगे और दोनों एक दूसरे के सेम होंगे या फिर कह सकते हैं इक्वल होंगे। एक रूट तो हमने फाइंड कर लिया है, x इक्वल्स टू में 2 अपॉन √3। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम होगा 2 अपॉन में √3। सो सेकेंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स का नेचर हो जाएगा रियल एंड सेम और इसके रूट्स हो जाएंगे गाइज x इक्वल्स टू में 2 अपॉन √3 और सेकेंड रूट हो जाएगा 2 अपॉन √3। यही हो जाएगा गाइज सेकेंड वाले पार्ट का आंसर।